विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या का। आज हम पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ 23 लेसन 23 इंद्रियां। यह भी एक नाटक के माध्यम से, संवाद के माध्यम से समझाया गया है। दिनेश, सुरेश तुम कौन हो? सुरेश, मैं जीव हूँ। दिनेश, जीव कैसे? सुरेश, मुझ में ज्ञान है। दिनेश, ज्ञान से तुम्हें क्या लाभ मिलता है? मैं ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु को, किसी को छू कर, किसी को चख कर, किसी को सूंघ कर, किसी को देख कर और किसी को सुनकर जान लेता हूँ। ठीक है ना। उसने पूछा तुम कौन हो? तो जीव हूँ। जिसमें चेतना होती है वह जीव कहलाता है। और तो किसी को भी देख कर, सुनकर, सूंघ कर इसके मैं जान लेता हूँ, इसलिए मैं जीव हूँ। बर्फ़ कैसी होती है? बर्फ़ ठंडी होती है। आग कैसी होती है? वह गर्म होती है। बर्फ़ ठंडी होती है और आग गर्म होती है, यह तुमने कैसे जाना? छूकर, जिसके द्वारा हम छूकर वस्तु को जानते हैं उसे स्पर्शनेंद्रिय कहते हैं। स्पर्शनेंद्रिय मतलब जिसका एक ही शरीर होता है। कल जो अपन ने काया वाला पढ़ा था उनमें बताया था मैंने, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। इन सब में केवल एक ही इंद्रिय पाई जाती है, स्पर्शनेंद्रिय। मतलब स्पर्श ही उनका पूरा शरीर है, पूरा जीव है, और एक ही इंद्रिय, मतलब उनमें और कोई क्षमता नहीं है, केवल स्पर्श के माध्यम से वह जाने जाते हैं। मिश्री कैसी होती है? मीठी। नींबू कैसा होता है? खट्टा। मिश्री मीठी और नींबू खट्टा होता है, यह तुमने कैसे जाना? जीभ से चक्कर, जिसके द्वारा वस्तु का स्वाद जाना जाता है उसे रसनेंद्रिय कहते हैं। खट्टा और मीठा, रस मतलब स्वाद लेना, जिसके द्वारा बोला भी जाता है और चखा भी जाता है, दोनों को रसनेंद्रिय कहते हैं। और ये चीज़ें दो इंद्रिय वाले जीव में पाई जाती है। द्विंद्रिय, दो इंद्रिय जिनमें होती है उनमें कौन कौन सी इंद्रियाँ पाई जाती है? स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय, ये दोनों इंद्रियाँ पाई जाती हैं। क्या तुमने कभी गुलाब का फूल सूंघा है? हाँ, कई बार। उसमें बड़ी सुगंध है। क्या तुमने कभी मिट्टी का तेल को सूंघा है? हाँ, उसमें बड़ी दुर्गंध आती है। गुलाब के फूल में सुगंध और मिट्टी के तेल में दुर्गंध आती है, यह तुमने कैसे जाना? नाक से सूंघ कर, जिसके द्वारा सूंघ कर हम वस्तु का ज्ञान करते हैं उसे घ्राणेंद्रिय कहते हैं। है ना। इसमें कितना स्पष्ट रूप से एक नाटक के माध्यम से समझा रखा है, सबको अच्छे से समझ में आ सकता है। कौवे का रंग कैसा होता है? काला। बगुले का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। कौवा काला और बगुला सफ़ेद होता है, ये तुमने कैसे जाना? आँखों से देखकर, जिसके द्वारा हम देखते हैं उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। वही चार इंद्रियाँ जिसमें आएगी। इसमें चतुरिंद्रिय भी हो गया आपके, और चौथी इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय, आंखें। रमेश आज क्या कर रहा है? गा रहा है। कैसे जाना? उसकी आवाज़ को सुनकर, इसके द्वारा सुना जाता है उसे श्रोतेंद्रिय कहते हैं। श्रोतेंद्रिय मीन्स सुनना। ये 5 इंद्रियां है, स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत। कुछ जीव 1 इंद्रिय वाले, कुछ 2 इंद्रिय वाले, कुछ 3 इंद्रिय वाले, कुछ 4 इंद्रिय वाले और कुछ 5 इंद्रिय वाले होते हैं। ठीक है ना। मैंने अभी बताया था आपको, 1 इंद्रिय स्पर्श वाले जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, वनस्पति, ये मैंने अभी बताया था। जिनमें एक ही इंद्रिया पाई जाती है, मतलब स्पर्श इंद्रिय पाई जाती है। और वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी का है, आपका है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। और उसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी, आपका है मीन्स जल, तेजस का है मीन्स अग्नि, वायु का है मीन्स हवा, वनस्पति का है मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे, हरी वगैरह जो भी है। 2 इंद्रिय में नंबर वाइज शुरू होगा। स्पर्श और रसन वाले जीव, जिनमें स्पर्शनेंद्रिय होती है और जिसमें रसनेंद्रिय होती है, चखने की शक्ति भी उसके साथ में लग जाती है, तो उनमें 2 इंद्रियां हो जाती है। तो 2 इंद्रिय वाले जीव कौन कौन से होते हैं? लठ, शंख, जो, कृमि, कृमि मीन्स ये काई वगैरह। 3 इंद्रिय वाले जीव स्पर्श, रसन और घ्राण, जिनमें
घ्राण भी शामिल हो गया, घ्राणेंद्रिय भी। नाक, जिसमें सूंघने की शक्ति भी चालू हो गई। स्पर्शनेंद्रिय तो है ही है, रसनेंद्रिय भी है ही है, और घ्राणेंद्रिय भी शुरू हो गई। वो हो गए 3 इंद्रिय वाले जीव। वो कौन कौन से होते हैं? चींटी, मकोड़ा, जू, खटमल आदि। 4 इंद्रिय वाले जीव, जिसमें एक चक्षु इंद्रिय साथ में जुड़ गया। स्पर्श, रसन, घ्राण और चक्षु मीन्स देखना। वह जीव होते हैं मक्खी, मच्छर, भोड़ा, टिड्डी, कसारी, बिच्छू आदि। 5 इंद्रिय वाले जीव होते हैं स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत, जिनमें 5 इंद्रियां पाई जाती है। वो कौन कौन से होते हैं? मत्स्य मतलब मछली, मगर, गाय, भैंस, सर्प, पक्षी, मनुष्य, देव, नरक आदि। देवता में भी बोले और नरक में भी बोले तो भी उनमें भी क्या पाई जाती है? 5 इंद्रियां पाई जाती है ना। तो ये अपना हो गया 23वां पाठ। अब है अपना 24वां पाठ, वसुमती। ये भी एक पाठ के माध्यम से बताया है। ये 2 भाग में बता रखा है, 1 और 2। आज पहला भाग पढ़ेंगे उसका। वसुमती की माँ प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व घर से बाहर कहीं जाया करती थी। एक दिन माँ को जाते देख वसुमती, माँ भोर ही भोर रोज कहाँ जाया करती हो? माँ, साधियों के स्थान में। वसुमती, क्यों माँ? साधियों के दर्शन करने के लिए। वसुमती, उससे क्या लाभ होता है? बेटी, उसके दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और सदाचार सीखने को मिलता है। तब तो मैं भी वहाँ जाऊँगी। रोज़ सुबह उठ के एक नियम बनाना चाहिए। एक हमारे गांव में, शहर में तो रोज़ जाना हो ना हो सुबह सुबह, लेकिन गांव में दूरियां कम होती है, तो सुबह उठते ही सबसे पहले महाराज के दर्शन करो। उससे 2 चीज़ें होती है। एक तो अच्छे काम से दिन की शुरुआत होती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाती है, निर्जरा हो जाती है, तो ये सारे काम भी हो जाते हैं अपने साथ साथ में। तो यह तो सबको नियम बनाना चाहिए, गांव में है तो। और शहर में हो तो दिन में 1 बार, या ज़्यादा दूर हो तो दिन में 2 दिन में 1 बार ऐसे दर्शन करना चाहिए। एक दर्शन करने मात्र से कितने ही कर्म टूट जाते हैं। जैसे पिछली बार जिसने क्लास अटेंड करी उनको मैंने बताया था, जो नए हैं वो भी सुन रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण अगली 24वीं में जैन सिद्धांत के अनुसार तीर्थंकर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि उन्होंने कितने ही हजार, जहाँ तक मेरे को ध्यान है 1800 या 18,000 साधु साधियों की उठ बैठ के केवल वंदना करी उन्होंने। क्या करी? केवल वंदना करी। उससे उनके तीर्थंकर गोत्र का बंधन हो गया। तो एक अपने दोनों प्लस पॉइंट हो गए। निर्जरा तो हो ही गई है और कुछ अच्छा पुण्य अर्जन भी हो जावे, और तीर्थंकर गोत्र तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो दर्शन करना चाहिए। और बड़ों को देखकर बच्चे सीखते हैं। अब उसकी माँ ने बोला ना कि रोज वहाँ जाती है, तो बच्चा भी देख के सीख रहा है कि मैं भी जाऊँगी। तो जब तक बड़े नहीं करेंगे तब तक बच्चों में संस्कार आना मुश्किल होता है। बहुत अच्छा, जाना ही चाहिए। हाथ में कपड़ा लेकर लो चलो अब साधियों के यहाँ चले। यह हाथ में सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा सा क्या रखा है? बेटी, यह मुँह पत्ती है, इसका क्या करोगी? बेटी, मैं वहाँ जाकर इसको मुंह पर बांधूंगी। क्यों माँ? साधियों को वंदना करते समय खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए। कितने अच्छे संस्कारों वाली बात बता रखी है कि भाई जब भी हम साधु साधियों के दर्शन करने जावें तब खुले मुंह बात नहीं करनी चाहिए अपने को। वायुकाय के जीवों की हिंसा से भी बच जाते हैं, क्योंकि एक तो हम संयमी का काम करने जा रहे हैं, हमारी निर्जरा का काम करने जा रहे हैं। दूसरा यह है व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से भी कभी बोलते बोलते हमारे मुंह से जोर से हवा निकल जाए, थूक निकल जाए, कुछ भी हो जाए तो उनकी अशातना नहीं हो जाए। मतलब एक अशातना का मतलब गलत नहीं हो जाए वो चीज़। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए जब भी महाराज के जावें खुले मुँह बात नहीं करनी। बड़ों के सामने भी कभी बात करें तब भी ध्यान रखना है कि भाई हमको किस तरह से बात करनी है, क्या करना है, क्या कर। साधियों को वंदना करते समय खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए। इसका क्या कारण है? देखो अब वो भी कारण पूछ रही है। खुले मुंह बोलने से हवा के जीव मरने की संभावना रहती है। मैंने कहा ना वायुकाय के जीव की हिंसा होती, इसलिए मुंह पर मुंह पत्ती या रुमाल रखना चाहिए। तो बच्ची बोलती है मैं भी एक मुंह पत्ती लूँगी। मुंह पत्ती लेकर दोनों साधियों के स्थान पर जाती है। उनका ना बच्चों को देखकर बड़ों को देखकर बच्चे सीखते हैं कि उन्हें किस तरह से क्या करना चाहिए।
तो बड़ों में कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो ये चीज़ें हम में भी आवे। मुंह पत्ती लेकर दोनों साधियों के स्थान पर जाती हैं और साधियों को तिखुत्तों के पाठ से वंदना कर पहले जो स्त्रियाँ वहाँ बैठी हुई थी उसके पीछे बैठ जाती है। माँ यहीं क्यों, आगे चलो, वहाँ बैठेंगे। नहीं बेटी, पहले जो इससे आई हुई है उनको लांग कर आगे जाना अच्छा नहीं है। जैसे कभी भी हम कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं और ये है तो आगे जो लोग बैठे हैं उनको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो एक नॉर्मल दृष्टि में, व्यवहारिक दृष्टि में अच्छा ही लगता है। तो उनके पीछे बैठो या उनसे बात करके फिर आगे जाओ। माँ आज क्या रसोई बनाओगी? देखो बेटी, यहाँ ऐसी घरेलू बातें नहीं करनी चाहिए। यहाँ हम धर्म ध्यान की बात करने के लिए आई हैं, बातें करने के लिए नहीं। धर्म ध्यान करने के लिए आई है, बातें करने के लिए नहीं। लो अच्छी तरह से बैठ जाओ, एक मंत्र सिखाती हूँ, वह सीख लो। वसुमती झट नमस्कार महामंत्र सीखती है और कुछ देर वहाँ ठहर कर फिर साधियों को वैसे ही वंदन कर लौट जाती है। ठीक है ना। तो एक पाठ के माध्यम से कितनी अच्छी प्रेरणा दी गई है कि सबसे पहले सुबह उठ कर अगर पॉसिबल हो तो साधु संतों के दर्शन करने चाहिए गांव में। ठीक है ना। और नहीं पॉसिबल हो, दूर है, तो दिन में एक बार, नहीं तो 2 दिन में एक बार, लेकिन एक नियम बनाना चाहिए। अगर जहाँ तक संभव हो महाराज के दर्शन तो करना ही है। उसके मैंने वैसे भी बताया आपको 3 कारण अच्छे, और भगवान श्री कृष्ण, मिच्छा मतलब श्री कृष्ण को भी तीर्थंकर गोत्र का बंधन होगा, है ना। तो केवल वंदना करने से, तो हमें भी अच्छे कर्म को बांधना है ना, अच्छे कर्मों के साथ में इस दुनिया से जाना है ना। तो ये चीज़ हमको करनी चाहिए। फिर क्या ध्यान रखना चाहिए? महाराज की जावे तो खुले मुंह बात नहीं करनी, और नॉर्मल भी किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हो, छोटे से भी बात कर रहे हो, तो थोड़ी सी सावधानी रख के बात करें। लेकिन महाराज की जाओ जब तो वहाँ पे ध्यान रखना, अगर रुमाल लेके जाओ और अगर किसी कारण से रुमाल लेके तो मुंह पे हाथ रख के ऐसे बात करो, है ना। खुले मुंह बात नहीं करनी। और तीसरा क्या बताया है कि आगे लांग कर नहीं जाना लोगों को। जब अगर आगे कोई बैठा हो तो पहले उनसे बात करके जाना या फिर पीछे बैठ जाओ। और नमस्कार महामंत्र सीखती है, इसका क्यों सीखती, कैसे सीखती है, ये आगे वाले पाठ में आएगा, और उसका मैं आपको थोड़ा और डिटेल भी बताऊंगी उस अगले बार में। अब इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, और भी कोई दूसरा पाठ पढ़ के आए हों और किसी को कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं।